आज हम सब लोग छात्र और छात्राएं अपने स्वतंत्रता दिवस के 77वें दिवस पर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगा कि 77 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्रता के, तो हमारे देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र होना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो विकसित होने की चीज़ें हैं देश में वो अन्य किसी देश में नहीं है। हमारे यहाँ पशु पक्षी जितने हैं दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे यहाँ वनस्पति है दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे यहाँ खनिज पदार्थ हैं दुनिया में इतने कहीं नहीं है। और खास तौर से जो जलवायु है वो दुनिया में कहीं नहीं है। 12 महीना हमें जैसी जलवायु चाहिए वो इस देश में उपलब्ध है। इसके साथ ही दुनिया की जितनी उत्कृष्ट सभ्यताएं कहीं उन्नत सभ्यताएं कही गई हैं, इराक ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और हमारे देश की सिंधु घाटी की सभ्यता। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो दुनिया में उन्नत सभ्यता मानी गई है। जब लोग दुनिया के तमाम देशों के लोग जंगलों में रहते थे, हमारे पुरखे नगरीय व्यवस्था बना के रहते थे। ये सब जो उत्खनन से पुरातात्विक रूप में जो चिन्ह पाए गए हैं वो ये साबित करते हैं कि हमारे देश की सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की उन्नत सभ्यताओं में से एक है। हम इस देश के उन्नत सभ्यता के पुरखों के वाहक हैं, हम उनकी संतानें हैं। तो हमें तो अपने देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र, एक उत्तम राष्ट्र होके इस देश का मॉडल हो जाना चाहिए था। लेकिन इस देश में जिसकी हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, तो फिर हमें अपने संविधान के अनुरूप इस देश में जीवन यापन का अवसर प्राप्त हुआ और दुनिया की सभ्यताओं के विचारों और नीतियों के आधार पर जो इस देश का संविधान बना वो दुनिया का सबसे उत्तम संविधान है। इसे मैं ही नहीं कहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया में 5 साल के लिए अगर लागू हो जाए ठीक से, दुनिया की सारी समस्याएं सभी देशों की समाप्त हो सकती हैं। ऐसे संविधान को के तहत इस देश में सत्ता में लोग आए, उन्होंने आज तक इस देश में उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की मंशा ही नहीं बनाई। इस देश में जिन लोगों का आधिपत्य रहा है वे जातिवाद से, अपने वर्गीय जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सके। नतीजा ये निकला कि आज भी देश में जहां इस संविधान के 77 साल हम मना रहे हैं स्वतंत्रता के, तो आज भी लागू नहीं हो सका है। यहां आदमी को आदमी नहीं समझा गया है। जहां न्याय, समता, बंधुता, भाईचारे की सारी जो अच्छे जीवन यापन की शर्तें हैं वो हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। तो साथियों, ये जो लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनाया गया है, ये अंबेडकर पार्क सिंधु घाटी की सभ्यता का पुरातात्विक इतिहास है। इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता के चिन्ह और साथ ही साथ इस देश में सिंधु सभ्यता के वाहक बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध से लेके बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक जो वाहक हुए हैं उन महापुरुषों के मूर्तियां भी इस पार्क में है। ये दुनिया में
खास तौर से इस देश में, भारत में ये पार्क पुरातात्विक इतिहासों से जो सभ्यता को प्रदर्शित करता है वो लखनऊ में मौजूद है। लाखों लोग प्रतिवर्ष इस पार्क को देखने आते हैं। विशेष रूप से वे बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने इतिहास को इन चिन्हों में देखना चाहते हैं, वे अवश्य से देखते हैं। हमारे छात्र छात्राओं को इसका इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, छात्र छात्राओं का, शोधकर्ताओं के लिए ये अम्बेडकर पार्क जितना महत्वपूर्ण है, तमाम ऐसे दर्शनीय स्थान है जो संजोए हुए हैं पूरा अपने सभ्यता को, लेकिन वहां अब तक उन्हें विकसित करके ये मतलब पाठ्यक्रम में नहीं जाने दिया गया है, और गया भी है तो इस सरकार द्वारा उन पाठ्यक्रमों से उस ऐतिहासिक पक्ष को हटा दिया गया है। हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांग यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लखनऊ में स्थित पार्क में लाइट एंड शो के व्यवस्था की जाए, ताकि इस इतिहास को जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है उसके द्वारा आने वाले लोगों को समझ आ सके कि हम पार्क ही नहीं देख रहे हैं, हम हाथी ही नहीं देख रहे हैं, इसकी सज्जा को नहीं देख रहे हैं, हम अपने महापुरुषों के इतिहास को देख रहे हैं, जिनके द्वारा इस देश में, इस देश को गौरवमयी स्थिति प्रदान की गई और इस देश को कभी विश्व गुरु कहा जाता था। उस विश्व गुरु के होने के इतिहास को संजाए हुए है ये पार्क। इसलिए इस पार्क में लाइट एंड शो की इस इतिहास को, अपने देश के सर्वांगीण विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, हमारे विद्यार्थी, शोधकर्ता इसको ठीक से समझ सकें, लाइट एंड शो के माध्यम से सूक्ष्मता से इसको दर्शाया बताया जा सकता है। तो हमारी सरकार से मांग है कि डॉक्टर अंबेडकर पार्क लखनऊ में लाइट एंड शो की व्यवस्था आवश्यक है, इस देश के विकास के सर्वांगीण लोगों के हित में है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप भी अपने यहाँ से इस मांग को दोहराएं और लोगों के बीच में ले जाएं। ये अत्यंत आवश्यक कार्य है कि लाइट एंड शो की व्यवस्था की जाए। हम सरकार से मांग करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क लखनऊ में लाइट एंड शो की व्यवस्था करे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत।